निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया। मोहसिन नकवी के अपने ही ऑफिस में इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग गए। ये क्या माजरा है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी तफसीलात हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। इलेक्शन तो 8 फरवरी को अनाउंस हो चुका है, लेकिन जितने भी सर्वेज़ हैं उसमें 80-90% वाला जो रेशो पीटीआई और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहा है, वो जो जिम्मेदारान और ताकतवर हलके हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी है। क्या इलेक्शन आगे ट्रांसफ़र किए जाएंगे या फिर कोई प्लान बी और सी भी है जिससे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से छुटकारा, निजात या बचाव हासिल करने के लिए कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, ये दो अहम सवाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आजकल इलेक्शन से पहले एक और रस्म, एक और रिवाज, एक और तरीका चला हुआ है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे सर्वेस करवा रहे हैं, इलेक्शंस करवा रहे हैं और उन इलेक्शन के नताइज से ये नतीजा अख्ज़ किया जाता है कि आने वाले दिनों में मुल्क में हुकूमत किस जमात की बनेगी। इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब के इदारे सिटी 42 में एक इलेक्शन हुआ। एक अच्छी रीत है, एक अच्छा रिवाज है जो कि सिटी 42 ग्रुप में ऑलरेडी चलता आ रहा है। पिछला इलेक्शन भी हुआ था, उससे पिछला भी हुआ था। अच्छा, उसमें पैनल बनते हैं और पैनल में जो मेजर पार्टीज़ होती हैं उनके वहाँ पे सपोर्टर्स होते हैं, फिर वो अपनी अपनी कंपेन करते हैं और फिर वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, अभी इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ और सिटी 42 ग्रुप में इलेक्शंस हुए हैं और ये इलेक्शंस भारी तादाद में एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये इदारा है सिटी 42 24 मीडिया ग्रुप, जो जिसके रूहे रवान चेयरमैन मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी साहब हैं। तो उनके इदारे में होने वाला ये इलेक्शन एक ख़तरे की घंटी है, एक आप ये कह लें एक नॉक है उस सिस्टम पे जिस सिस्टम को मुर्दा या जैम करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत, निगरान मरकज़ी हुकूमत और तमाम ताकतवर इदारे वो लगे हुए हैं। अब ये कोई र्यूमर नहीं है, आपके सामने है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर, और वो ये खबर है कि सर्वेज की रिपोर्ट में 80% 90% इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने एक मरतबा तमाम हलकों को हिला के रख दिया है। अब कल एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये तरीके सोचे गए हैं कि आइंदा चंद दिनों तक कुछ ना कुछ मजीद प्रेशर बढ़ाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हम देख भी रहे हैं कि गिरफ्तारियां बढ़ा दी गई हैं। नवाज आवान जो कि पिंडी से हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और भी एक लंबी लिस्ट है जिनको के उठाया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा। कल एक दोस्त ने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि जब ये चेयरमैन डीजीएफआईए उनको अपॉइंट किया जा रहा था तो उनको कोई 1500 लोगों की फाइल्स दी गई हैं। 1500 लोगों की फाइल्स। अब ये 1500 लोग कौन हैं और इनका ताल्लुक क्या है पीटीआई के साथ? जी हाँ नाज़रीन, ये 1500 लोग वो इलेक्टेबल्स हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस्मान डार को सियालकोट से टिकट नहीं मिलता या वो पार्टी छोड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद कौन होगा, यानी कि कैंडिडेट नंबर 2, कवरिंग कैंडिडेट, जिसे हम बी कैंडिडेट भी कह सकते हैं। बी कैंडिडेट कौन होगा, फिर उसके बाद सी कैंडिडेट कौन होगा और डी कैंडिडेट कौन होगा। पीटीआई ने एक सीट पे 4-4 बंदों की तैयारी करवाई हुई थी कि अगर ये बंदा छोड़ जाए, फवाद चौधरी छोड़ जाए तो उसके बाद कौन होगा, अगर वो भी छोड़ जाए उसके बाद कौन होगा। 4-4 बंदों की। अच्छा, वो जो चारों बंदों की लिस्टें हैं वो हमारी एजेंसीज के पास, हमारे एफआईए के पास हैं। अच्छा, और उसने ये मजीद इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि अपॉइंटमेंट के साथ ही डीजीएफआईए को उनको ये मैंडेट सौंपा गया कि उन्होंने उन 1500 लोगों को टारगेट करना है। यानी कि जो कैंडिडेट ए, बी, सी और डी, सबसे पहले ए को टारगेट किया जाएगा कि भाई आपकी मेरे पास ये फाइल्स हैं या करप्शन के केसेस हैं या कोई इखलाकी, कोई आपको पता करप्शन के केसेस होते हैं वो हैं, कोई दूसरी शादी का मामला है, कोई ऑफिस में कोई इश्यूज किए हुए हैं, तो उसको लेके पहले पीटीआई के कैंडिडेट को ब्लैकमेल किया जाएगा। अगर तो वो पार्टी छोड़ जाए तो इट्स ओके। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे कोई बी के जो है वहाँ पे कैंडिडेट, उसकी भी फाइल हमारे एजेंसियों के पास है, इदारों के पास है। फिर सी कैटेगरी आपके सामने है। हम लोग ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो बात इतनी खुल के सामने आ गई है कि हर पाकिस्तानी को ये बात चुभ रही है, यहाँ पे दिमाग में लग रही है और वो ये चाह रहा है कि यार हमें बोलने दिया जाए,
चीज़ों को ओपन किया जाए, सबको स्पेस देनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब इतना कुछ करने के बावजूद, एक एक हलके से 4-4 पीटीआई के कैंडिडेट्स को उठाने के बावजूद भी अवाम की जिद इमरान खान के लिए बढ़ती जा रही है। अभी तो मैंने आपको एक सर्वे बताया जो कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में कंडक्ट हुआ। इसके अलावा एक सर्वे हम भी कर चुके हैं और फिर एक सर्वे आजकल ट्विटर पे चल रहा है। और ट्विटर पे सिवाय इकरारुल हसन, जिस बेचारे भाई को वो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इकरारुल हसन साहब एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मलिक अहमद के साथ इसकी पर्सनल, अहमद खान के साथ इसकी पर्सनल कोऑर्डिनेशन है, इनके बिजनेस इकट्ठे हैं और ये बंदा नून लीग का बेनिफिशरी है, सैयद इकरारुल हसन। और फिर उसके बाद आपको पता है पर्सनली मोरली भी आपके सामने 3 शादियां आ गई और मज़ीद भी अभी जो मामलात हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो इकरारुल हसन अपनी उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए ये मौजूदा वक्त में, चूँकि ज़ाहिर सी बात है आजकल ताकतवर हल्के नून लीग के साथ हैं, तो इकरारुल हसन भी अपनी साख को बचाने के लिए, वो साख जो कि उसकी टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है मॉरली भी और प्रोफेशनली भी, तो उसको बचाने के लिए अब ये बंदा नून लीग के लिए वहाँ पे आप देख लें ट्विटर पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है, नवाज सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, रीट्वीट्स लेने के लिए, ये मौसूफ इन रहने के लिए ये सारे हरबे कर रहे हैं। अच्छा, इकरारुल हसन के सर्वेज़ में नून लीग को उसने बड़ी कोशिश की साथ साथ चिपकाने की और नवाज शरीफ को इमरान खान के साथ मिलाने की। इसके अलावा आप किसी भी सहाफ़ी का, इवन के कामरान खान साहब ने सर्वे करवाया, हामिद मीर साहब ने करवाया और भी कई सहाफ़ी हैं उन्होंने सर्वेस करवाए, जिसमें जो डिफरेंस है वो 80% और 20% का डिफरेंस है और ये एक बड़ा वाज़े फ़र्क है। अब आपको बताता हूँ कि इन सर्वेज़ का इफ़ेक्ट क्या हुआ है, असर क्या हुआ है। इसका असर बड़े हलकों पे शदीद गहरा हुआ है और वो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया और वोटर निकल आया और वोट पड़ गया तो वो इतनी बड़ी धांधली कैसे करेंगे। नाज़रीन, एक और भी आपको इत्तला दे रहा हूं कि एक और मुसद्दका ज़राए के मुताबिक किसी ने बताया कि यार ना कुशन होता है 8 से 10 हज़ार वोट्स का ना। अब 8 से 10 हज़ार के वोट को तो वो मैनेज कर लिया जाता है, जिसमें रिटर्निंग अफसर को इस्तेमाल किया जा सकता है, सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर वो लोग, उन लोगों के वोट्स कास्ट किए जा सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन पे आए नहीं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में टर्न आउट मैक्सिमम वो 50 से 60% होता है। कोई अगर बहुत अच्छा हल्का होगा, वहाँ पे इलेक्टेबल्स बहुत अच्छे होंगे तो वो 70% चले। 30% वोट्स ऐसे हैं जो कि कास्ट ही नहीं होते। अब ये जो 30% वोट्स होते हैं, अब उसमें से 10 to 20% ऐसे वोट्स होते हैं जो कि कास्ट कर दिए जाते हैं या किए जा सकते हैं। अब ये 8 से 10 हज़ार का तो घपला किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पीटीआई के बंदे को 70,000 वोट पड़ा और नून लीग के बंदे को 40,000 पड़ा, उसमें से 10,000 वोट वो धांधली करके भी डाले गए, लेकिन फिर भी डिफरेंस 50,000 यानी 50 और 70 20,000 का रह गया। अब इस 20,000 वाले डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कोई हरबा काम नहीं कर रहा, कोई तरीका काम नहीं कर रहा, कोई ताकत काम नहीं कर रही, कोई भी इसका सल्यूशन नहीं मिल रहा। और इस 20,000 के फ़र्क को लेके तमाम ताकतवर हल्के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने वाले वो परेशान हैं और सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अब इस 20,000 के फ़र्क को ख़त्म कैसे किया जाए। नाज़रीन, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये एक परेशानी है, ये एक दुख वाली बात है उन लोगों के लिए जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपना ज़ाती दुश्मन मानते हैं। और मुल्क और कौम ने तो अपना फैसला सुना दिया है, आप सबके सामने है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन में रखना भी है और उसको इलेक्शन लड़ने भी नहीं देना। ये एक पॉलिसी है जो कि जिसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस पॉलिसी को लेकर आपके सामने गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सख्तियां भी हो रही हैं, स्कैंडल्स भी आ रहे हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स भी आ रही हैं और भी प्रेशर मेंटेन किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और एक ऐसी हवा क्रिएट हो गई है कि जिसमें कहा यही जा रहा है कि ये जस्ट लाइक वैसे ही होगा जैसे भुट्टो साहब के दौर में था कि अगर किसी कोचवान को किसी चौधरी के मुकाबले में खड़ा कर दिया तो वो कोचवान के पास अगर बल्ले का निशान हुआ तो वो कोचवान उस चौधरी को हरा देगा। और ये चीज़ इस मर्तबा सच होती हुई दिखाई देती है, बिकॉज इट्स नॉट 90s, ये 21st सेंचुरी है। और 21st सेंचुरी में
आपके सामने है, हर बंदा अपने पास मोबाइल लेके और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे एक्टिव है और चीज़ों को पोस्ट कर रहा है। वक्ती तौर पे कंक्लूड कर लें प्रोग्राम को, तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ने हर ताकतवर हलके को हिला के रख दिया है। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने किए हुए फैसले पे किस तरह से पहरा देते हैं। वैसे तो मुख्तसर ये कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रहे, 90 दिन से आगे चला गया है, आइनी और कानूनी बहरान आ चुका है। अगर ये इलेक्शन नेशनल असम्बली के 90 दिन में होते तो सब लोग मान लेते कि जी आइन की रूह से हो रहे हैं। 90 दिन में तो नहीं हो रहे। लेट्स सी दैट कि लेट तो हो गए हैं, 2 महीने, 4 महीने, साल या फिर 2 साल। इसका फैसला तो 8 फरवरी करेगी, लेकिन अवाम ने अपना फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया है। अल्लाह हाफिज़।